रंगे सुखन में लीजेंड शायर और अदीब आरफ परवेज नकीब को वेलकम कहते हैं। अदीब और शायर का एक अदब में या माशरे का इसी तरह किरदार है जैसे अंधेरे में रोशनी। और ये भी बताता जाऊं कि शायरी फ़नून लतीफ़ा में एक बुलंद पाया फ़न की हैसियत रखती है। शायर की ऐसे ही मिसाल है जैसे एक परिंदा एक एक तिनका करके वो एक घोंसला बनाता है। इसी तरह एक शायर अपनी तख्लीकी कुव्वत और तख़य्युल से खूबसूरत शेर तख्लीक करता है। अदब इज्तमाई और इनफरादी दोनों के लिए तरबियत गाह है जो शौरी और लाशौरी तौर पर इंसान को बदलने की सलाहियत रखता है। यहाँ शायर की अहमियत को कहीं भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सब जानते हैं कि जो एक ख्वाब जो पाकिस्तान का ख्वाब या इस तरह बहुत सारे शायर हैं जिनकी शायरी ने लोगों को गरमाया और उसके नतीजे में मुल्क वजूद में आया। या वो एक गरमाता है, एक रोशनी देता है, तवानाई देता है। मगर अफसोस शायर और अदीब की माशी हालत बेहतर बनाने के लिए कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट लेवल पर बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे हमारे शायर हज़रात जो है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुज़ारते हैं। इस तरह बहुत बड़े-बड़े नामवर शायर के जो है वो एक मसाले हैं। तो मैं आज के मेज़बान फ़ादर इमानुएल नज़ीर मानी साहब से इस्तदा करता हूँ कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। जी, थैंक यू फ़ादर इमानुएल नज़ीर मानी साहब। जी, सनसन जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया और नाज़रीन जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फ़ॉलो कर रहे हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो रंग सुखन है, जिसमें हम मुख्तलिफ शायरों, अदीबों और दानश्वरों से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। और न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन टीवी, जैसा आप जानते हैं कि एक ऐसा चैनल है जो कि जिस पे हम ना सिर्फ मज़हबी, माशरती, समाजी और सियासी मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, बल्कि अदब के फ़रोग़ के लिए हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और गुज़श्ता चंद महीनों में बहुत सारे अदबी प्रोग्राम और अदबी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवा चुके हैं। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आज जो अदबी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। बहुत ही खूबसूरत इंसान और इनकलाबी और लेजेंड शायर जनाब आरिफ परवेज़ नकीब जो हैं, वो हमारे साथ हैं। आरिफ परवेज़ नकीब जो हैं, उनकी बहुत सारी जहतें हैं ज़िंदगी की और उनका कलाम जो है वो हमें मिलता रहता है फ़ेसबुक के ज़रिए भी और वैसे भी जब उनसे बातचीत होती है। मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं उन्हें तकरीबन 28 साल से जानता हूँ, 92 से जब मैं कराची में गया और जब मैंने इब्तिदाई तौर पर अभी लिखना शुरू किया, तो मैंने उनसे मशवरा भी किया और इस्लाह भी लेता रहा हूँ और मेरा उनके साथ एक बहुत ये इस हवाले से एक गहरा ताल्लुक है और उनके कलाम को पढ़ता रहा हूँ और पढ़ता रहता हूँ और फ़ेसबुक पे भी अभी बहुत सारा उनका कलाम जो है वो अवेलेबल है। आरिफ परवेज़ नकीब साहब जो हैं वो सहाफ़ी हैं, निडार किस्म के सहाफ़ी हैं, बेबाक सहाफ़ी और आम जो गरीब तबका है, महरूम तबका है हमारे मुआशरे में, जो अनजस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, ढांचे जो हैं, जो ज़ालिम कुव्वतें हैं, उनके खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करते हैं, अपने कलम को इस्तेमाल करते हैं। कॉलम नवीस हैं, कॉलम लिखते हैं, कहानी नवीस हैं, मुहक्किक हैं, अदीब हैं, दानिशवर हैं और खुदा ने उन्हें लिखने की सलाहियत जो है वो उससे नवाज़ा है। वो अपना तख़ल्लुस जो है वो नकीब नकीब जो है वो तख़ल्लुस करते हैं। ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला से है और कराची में रहाइश पज़ीर हैं, ये हम उनसे बाद में बातचीत करेंगे क्योंकि अरसा दराज से वो कराची में हैं। और उनकी तालीम जो है उन्होंने मैट्रिक जो है वो गुजरांवाला से किया, बीए जो है वो एफसी कॉलेज लाहौर से और बीए ऑनर्स जो है उन्होंने उर्दू अदब में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया। उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है हिस्ट्री में, तारीख में और वो भी उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। वो पेशा के लिहाज से मुअल्लिम हैं, उस्ताद हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में जो मुअल्लिम का पेशा है वो बहुत ही काबिल कदर है, ना सिर्फ
पाकिस्तानी मुआशरे में बल्कि किसी भी मुआशरे में उस्ताद का जो एहतराम जो है वो बहुत लाज़िम है। तो वो क्योंकि एक उस्ताद जो है वो मुआशरे की फ़लाह के लिए काम करता है। जब स्टूडेंट्स को, तालिब-इल्मों को इल्म जो है वो बाँटता है और उनकी करैक्टर बिल्डिंग करता है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा और कोई काम नहीं। उनकी अवार्ड जो हैं उनको मिल चुके हैं उनके फ़न की वजह से, उनकी शायरी की वजह से और जो कॉलम लिखते हैं कमोबेश 70 से ज़ायद अवार्ड जो उन्हें मिल चुके हैं, जिसमें सिंध सकाफ़ती अवार्ड और पंजाब सकाफ़ती और अदबी अवार्ड। नकीब साहब जो हैं ये मशावरत सुख़न करते रहे हैं जनाब उस्ताद के अर्ज़िया से, बहुत बड़ा नाम मसीह सुख़न भरों में और उनके साथ-साथ जनाब उस्ताद रोशन अली इशरत के साथ। तो नकीब साहब को खुशामदीद कहते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आरिफ परवेज़ नकीब साहब खुशामदीद न्यू कासर क्रिश्चियन नेटवर्क पर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरा देखने वालों को, सुनने वालों को सबको मेरा सलाम जी। और अभी जैसे मैं तारुफ़ पेश कर रहा था और क्योंकि आज जो आपसे गुफ्तगू होगी ये बड़े फ्रेंडली माहौल में दोस्ताना माहौल में बातचीत होगी जिसमें हमारी कोशिश होगी कि बहुत सारे लोग जो आपको नहीं जानते वो आपके जो पस-मंज़र है, ख़ानदानी पस-मंज़र उसके हवाले से जान सकें, जो आपकी ज़िंदगी के अदवार हैं, जो आपकी कोशिश है, जद्दोजहद है, शायरी के हवाले से बातचीत होगी, जो अदबी पस-मंज़र है जो अदबी जो मंज़रनामा है हमारा उस पे तो मुख्तलिफ जहतों पे आज आपसे बड़ी खुल के बात होगी। और ये जो चैनल है इस पे आप पहले भी आ चुके हैं मुशायरे में भी हमारे साथ और हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने इस चैनल को अदब के लिए, अमन के लिए, मुआशरे में हम-आहंगी के लिए इस्तेमाल करें और मैं समझता हूँ कि हम बहुत हद तक इस कोशिश में कामयाब हैं और हमें बहुत अच्छी फीडबैक मिल रही है। तो नकीब साहब थोड़ा-सा इब्तिदाई पस-मंज़र जो है ख़ानदानी पस-मंज़र उसके हवाले से बातचीत कीजिए कि पैदाइश कहाँ पे हुई और फिर उसके बाद इब्तिदाई जो तालीम है चीज़ें जो हैं। जी। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ जी, वालिद साहब क्योंकि आर्मी में थे और उनकी शादी ज़ाहिर है एक गाँव वडाला संधवा जो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में आता है, वहाँ पर हुई तो मेरे अलावा मेरी 3 बहनें और 3 बहनों के बाद मेरा एक भाई था, जिसकी डेथ हो गई है एक एक्सीडेंट में। और मेरा जो इब्तिदाई दौर था, ज़ाहिर है वाले साहब आर्मी में थे तो जहाँ जाते थे हम भी साथ चले जाते। तो मेरी पढ़ाई का जो मुताले का या स्कूल का जो आगाज़ है, जिसे कहते हैं मकतब मैंने जहाँ पहला मकतब में बैठा उस टाट पर, वो अहमदपुर शर्किया था ज़िला बहावलनगर, जहाँ मैंने टाट पर बैठकर तख्ती पर लिखना सीखा और बड़ा अजीब दौर था, बड़ा मज़ा। वो लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, तख्ती को पोंछ रहे हैं और गाछियाँ वगैरह लगा रहे हैं और कलम दबात बड़ी सँभाल के रखते थे कि कोई दूसरा ले ना जाए, तो ये टूट ना जाए। तो उसके बाद फिर हम जब कोयटा शिफ्ट हुए, तो कोयटा में मुझे दाखिल किया गया सेंट माइकल स्कूल में। जी। चूँकि हम लोग फौजियों के बच्चे थे, तो फौजियों के बच्चों को उनको इजाज़त होती है कि वो किसी भी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करवाना चाहे, तो उनको दाखिला मिलता है। तो मुझे भी सेंट माइकल में दाखिला मिल गया और यूँ मैंने वहाँ से प्राइमरी की, सेंट माइकल स्कूल से और वहाँ से हम लोग गुजरांवाला वापस आ गए। गुजरांवाला आए जब शिफ्ट हुए, तो वहाँ चूँकि बलूचिस्तान में दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाते हैं, कोयटा में। मैंने प्राइमरी वहाँ से करके आया था, पास करके, लेकिन इन्होंने कहा जी नहीं जी प्राइमरी में दोबारा पास करनी पड़ेगी और खुदावंद का शुक्र हो कि 4 महीने फिर मैंने पंजाब का कोर्स पढ़ के मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया प्राइमरी में, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट। और इस तरह फिर मैंने उसी स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के दौरान ही मुझे शायरी का लगा मुझे कि मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो मैं लिखता था तो मेरे मास्टर हुआ करते थे जनाब एल्बर्ट जोसेफ, खुदा जन्नत नसीब करे, वफ़ात पा गए। वो मुझे ये कहते थे, "यार मैं ये तो नहीं, मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता चलता है कि तुम कुछ ठीक लिखते हो, तो तुम आगे जाकर अच्छा बहुत लिखोगे।" वो मुझे बड़ा इनकरेज करते थे, जबकि हेडमास्टर साहब जो है मेरी खाल उतारते थे। उनको ये बात से बड़ा उनको ये कलक था कि मैं शायरी की तरफ क्यों राग़ब हूँ। तो वो मैथ का पीरियड लेते थे और कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे पीट देते और तू बड़ा शायर लगा फिरना और बंदियां को तेन मैथ आंदा नहीं, फलाना कुड़िया सुना। तो बस मैं फिर कान पकड़ने पे एक दफा होता था मेरा आखिरकार। एनी हो, वो वक्त गुजर गया। इस तरह मैं मैट्रिक जब मैंने क्लियर किया और अच्छी कॉलेज में मैंने दाखिला लिया, तो मेरी कियार जाट साहब से मुलाकात गुजरांवाला में हुई। वो गुजरांवाला में उस वक्त थे। तो बड़ी तगो-दो के बाद उन्होंने मुझे अपनी शागिर्दी में कबूल आखिर कर ही लिया। जब मैंने दहलीज नहीं छोड़ी, तो मैं मुसलसल जाता और मैं
जाके बैठ जाता था जी मैनू मैं तो तुहाडे कोल ही आना, मैनू समझाने वाला बंदा कोई नहीं, कुछ ना कोई नहीं। तो आखिरकार उन्होंने बड़ी शर्त के बाद मुझे कबूल कर लिया और मुझे वो भी वक़्त याद है जब मैं लाहौर गया, कराची से तो अब मैं शिफ्ट हो चुका था, जब मैं लाहौर गया, तो वही ज़िया साहब जो मुझे शागिर्दी में लेने पर तैयार नहीं थे, उनके पास सैमुअल शिनवा वगैरह जो थे और कुछ और दोस्त अकाबरीन बैठे हुए थे, मैं उस वक़्त नौजवान था। तो ज़िया साहब से कह रहे थे कि शायरी-वायरी सुनाएँ, तो उन्होंने कहा शाम को मुशायरा है, आप मुझे सुनेंगे, लेकिन मेरे शागिर्द को भी सुनिएगा। उन्होंने ये नहीं बताया मेरा शागिर्द कौन है। कहने लगे आप मुझे तो आप सुनते हैं, लेकिन आज मेरे शागिर्द को भी सुनिएगा। यानी ये उन्होंने बड़े फ़ख्रिया अंदाज़ में उन लोगों को बताया जब शाम को मुशायरा हुआ, उन्होंने कहा कि ये मैंने आपसे कहा था कि मेरे शागिर्दों को भी सुनिएगा। क्योंकि दाद मिली बड़ी अच्छे तरीके से, तो उन्होंने कहा कि ये नकीब तखल्लुस करते हैं। तो पहले मारिफ परवेज़ आरिफ करता था, लेकिन जब कराची शिफ्ट हुआ, मुशायरों में मेरा आना-जाना हुआ मरहूम परवेज़ अमर के तवज्जुह से। नकीब साहब, कब कराची में आप शिफ्ट हुए? ज़रा थोड़ा-सा नाज़रीन को बताइएगा। में शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पर पहली मुलाकात जो मेरे दोस्तों के साथ हुई, उनमें पहले इब्तिदाई दोस्तों में उसमें परवेज़ अमर भी शामिल थे। परवेज़ अमर मरहूम बड़े अच्छे शायर थे। तो उनके साथ मुशायरों में आना-जाना हुआ, तो एक मुशायरे में रोशन इशरत भी तशरीफ़ रखते थे। तो उन्होंने कहा, "यार भाई ये लड़का अच्छा लिखता है यार, ये आरिफ परवेज़ आरिफ करता है, आरिफ बहुत सारे हैं, तो इसको तखल्लुस कुछ दिया जाए यार। आरिफ तो बहुत सारे हैं, रईस अमरोही थे, शबनम रुमानी थे, मोहसन भोपाली थे और जनाब रोशन ईशर साहब थे और दीगर मारूफ शोरा वहाँ पर मौजूद थे। रईस अमरोही समेत मैं कह रहा हूँ, जॉन एलिया भी थे। तखल्लुस आना शुरू हो गए, चाय वगैरह पी रहे थे, भाई ये रख लो, ये रख लो। तो रोशन ईशर साहब ने कहा, ये नकीब कैसा रहेगा? रईस अमरोही साहब ने कहा, वाह! उनकी बात सनद हो गई और मैं नकीब हो गया। इस बहुत तरह मैं अच्छा। नकीब तखल्लुस मेरा जो था वो आया और ये मेरी छोटी तो हम लोग बहुत अच्छी बहुत खाते-पीते घराने से हमारा ताल्लुक नहीं था। बल्कि मिडिल क्लास से भी बल्कि लोअर मिडिल क्लास जिसे कहते हैं, बस ये है कि रोज़ की रोटी हम ज़रूर खाते थे, खुदावंद का शुक्र है कि अच्छी। नकीब साहब, ये बताइए कि जब हम आपकी शायरी का मुताला करते हैं, तो मैं तो देखता हूँ कि एक आपकी शायरी में बड़ा एक कोई इनकलाबी शायर जो है, वो हमें नज़र आता है और जो मुज़ाहमती अदब जो है, वो उसमें नज़र आता है। तो जो मुआशरे में सच बोलता है, हक की आवाज़ बुलंद करता है, उसे बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। तो क्या आपने ऐसा महसूस किया कि आपको लिखने की वजह से कोई मुश्किलात पेश आई हों? जी, सीखने व लिखने की वजह से मुश्किलात बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पेश है। और मैं इस चैनल के मकसद बता देता हूँ कि बल्कि 1913 ब 2013 में मुझे बाकायदा अगवा कर लिया गया था और मैं 28 दिन तालिबान की कैद में रहा। मेरा घर बिक गया, मेरी गाड़ी बिक गई, हर चीज़ बिक गई और आज अपना घर रखने के बावजूद जो मेरा कभी घर था और उस शख्स की तकलीफ का अंदाज़ा करें जो किराए पर आ गया। ये सच लिखने की पादाश में था। और हमने ये महसूस किया कि बेशक जो सच्चा लिखने वाला होता है, जो मुआशरे में अमन के लिए बात करता है, हम-आहंगी के लिए बात करता है, तो चाहे जितनी भी मुश्किलात आएँ, वो उसका सफ़र जो है वो नहीं रुकता। तो वो हमने नहीं देखा रुका। कि वो जी, जी। तो उसके बाद भी हमने देखा कि आपका सफ़र जो है वो बहुत जारी और सारी है, आप मुसलसल लिखने वालों में शुमार होते हैं और खुदा ने आपको बहुत बरकत दे रखी है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो कराची का अदबी मंज़रनामा है, वो किस तरह का है? आप मुशायरे वग़ैरह होते हैं, आप जाते हैं, ये थोड़ा-सा इस हवाले से बताइए नाज़रीन जी, को। कराची का जो मेन स्ट्रीम का मंज़रनामा है, वो तो बड़ा मज़बूत है और वो मुशायरे होते रहते हैं, छोटे हों या बड़े हों। लेकिन मैं इंतहाई अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है मुझे कि हमारे यहाँ, जो हमारा हल्का है, मसीह हल्का, उसमें मुशायरे तो ख़ैर क्या होंगे, हम ढंग से बैठ भी नहीं पाते और कोई आपको मुनासिब शायर भी नहीं मिलेगा। एक मेन स्ट्रीम में सिर्फ़ एक लड़की हमारी दाखिल है, आयरन फ़रहत, हम उसी को सराहते हैं, वो मेन स्ट्रीम में है या कहीं अगर ले लिया जाए, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन जब भी बुलाया जाता है तो मुझे ही बुलाया जाता है और मैं बहुत सारे मुशायरों में, तो वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपके दूसरे जो शुरा शायर हैं, वो कहाँ हैं? वो नहीं आते? जी। तो लेकिन हमारे अब जब हम शायरों से कहते हैं, तो वो उन मुशायरों में जाते नहीं क्योंकि उनको पता है कि हमें पिज़राई नहीं मिलेगी क्योंकि उन उस लेवल का, उस मयार का कलाम उनके पास नहीं होता। अच्छा नकीब साहब, ये बताइए कि मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ़ कराची की ये सूरत-ए-हाल है, बल्कि मजमूई तौर पर हम अगर पाकिस्तान में देखें तो जो मसीही लिखने वाले हैं वो बहुत कम है जो कि मेन स्ट्रीम के शायर बने या जिन्हें एक्नॉलेज किया गया। बहुत सारे नाम शायरी में हम देखते हैं जो आए भी। तो ये क्या वजह है कि ये अदब की तरफ कम रुझान है, मुताला कम है
मेहनत काम है, क्योंकि आप देखें कि कोई भी शोबा हो उसमें आप मेहनत के ज़रिए अपना नाम बना सकते हैं, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये क्या वजह है? आप क्या देखते हैं किस तरह? एक तो हमारे यहाँ हमें शायरी करने का या ये काम करने का बड़ा शौक होता है, लेकिन मुताला हमारा रुझान नहीं होता, हम मुताले की तरफ जाते नहीं। जबकि हमें जब सिखाया जाता तो हमें मुख्तलिफ शोरा का कलाम पढ़वाया जाता था, तो मुख्तलिफ शोरा का कलाम पढ़कर इन्होंने कलाम क्या पढ़ना है? ये तो इनको ये भी नहीं पता कि गालिब था तो क्या था, एक शेर मुझे गालिब का सुना दे, मीर का सुना दे, दर्द का सुना दे, आतिश का सुना दे, सफर का सुना दे, कोई नहीं पता। इनको पता ही नहीं होगा कि, और हमें तो बताया ये भी जाता था कि अब मंजर कशी के लिए जरा फलां शायर का मुताला कीजिए। अगर आपको दर्द के पहलुओं को समझना है तो फिर फलां शायर का मुताला कीजिए। अगर आपने जिंदगी के मुख्तलिफ जहतों को समझना है तो फलां शायर का मुताला कीजिए। हमें इस तरह से करवाया जाता है, जबकि ये करने का तैयार नहीं है, शायरी करने का सबको शौक। और जब ये नहीं हो पाता तो उसके साथ-साथ फिर वो जो थोड़ा सही, ज़्यादा ना सही, लेकिन हमें इल्म और अरूज जो है, उसकी तरफ राग़िब होना पड़ेगा। तख़य्युल आपका कितना भी मज़बूत हो, अगर वो पैमाने में नहीं आता, तो फिर आप उसको शेर नहीं कहेंगे, वो कुछ और ही हो जाएगा। जी। नकीब साहब, ये देखा गया है कि जब आती है बात इल्म अरूज़ की, और मैं क्योंकि खुद भी मेरी दिलचस्पी है शायरी में, और मैं देखता हूँ कि ये बहुत अहम है इल्म अरूज़ जो है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तबीयत मौज़ू है तो फिर ठीक है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो जिनकी तबीयत मौज़ू है, उस कहीं न कहीं चीज़ें रह जाती हैं जो आप इल्म अरूज़ को जानते हुए उनको ठीक कर सकते हैं। तो क्या आप इससे इत्तेफ़ाक करते हैं इस बात से? ठीक है, मैं इसे आपको एक हद तक कर लेता हूँ। तबीयत मौज़ू होने का मतलब ये नहीं होता कि हर शख्स की तबीयत मौज़ू हो जाती है। हमारे यहाँ हर शख्स की तबीयत मौज़ू है। जो जिसका जी चाहता है सुबह रात को सोता है, सुबह उठता है, कहता है मुझे खुदा ने दे दी। सुबह शायरी कर रहा हूँ, रात को मुझे खुदा ने दिया। तो ये तबीयत की मौज़ूनियत नहीं है। आप देखिए ना, एक मिसाल हफ़ीज़ जलंधरी शायद 5वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने अपना मुताला नहीं छोड़ा। मुसलसल मुताला किया। एहसान दानिश की मिसाल हमारे सामने है। उन्होंने बहुत तकलीफें सही। उनको मतलब मज़दूरों का शायर कहा जाता है। मज़दूर शायर। मेहनत कशों का शायर कहा जाता है। वो जो एक बहुत बड़ा काम वो कवाफ़ी का कर गए हैं, शायद कोई और करके ना कर ही ना पाए। तो एहसान दानिश भी शायद 5वीं के आगे स्कूल नहीं जा सकते। आज उन पर पीएचडी की जा रही है। हफ़ीज़ जलंधरी पर पीएचडी की जाती है, एहसान दानिश पर पीएचडी की जाती है। तो ये यानी वो लोग हैं। शौकत थानवी बहुत बड़ा नाम है नसर में। शौकत थानवी वो मिडल से आगे गए ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुताले को इतना रुझान अपनाया कि उनका मुताला इतना वसी हो गया कि आज उन पर पीएचडी होती। अच्छा नकीब तबीयत साहब, का ये मौजू बता। है, हर शख्स की तबीयत मौजू नहीं होती। ये हम अपनी तबीयत को मौजू खुद कहने तो अलग बात है, लेकिन जब वो तबीयत की अपनी मौजू कहते हैं ना, तो असल में उनका मतलब ये होता है कि उनकी तबीयत जो है ना मौजू है, असल में ऐसा नहीं होता। तबीयत मौजू होती है, ज़हन गैर मौजू होता है। मैं समझता हूँ ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं, और जो आप कह रहे हैं, और ये बड़ी सूदमंद होंगी जो अदब से लगाव रखते हैं या शायरी से जिनका शुग़्फ़ है। तो ये थोड़ा-सा बताइए कि ये क्योंकि अभी तो आपने देखा कि शायरी जो है ये तकरीबन एक साइंस बनती जा रही है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, फ़ेसबुक है, और सीखने की चीज़ें कुछ आसान हो गई हैं। लेकिन जिस वक़्त की आप बात कर रहे हैं, और आपने कहा कि केआर ज़िया आपको पहले शागिर्दी में लेने के लिए तैयार, थोड़ा-सा बताइए उनका मिज़ाज कैसा था? क्योंकि मुझे याद है 1988 में जब मैं लाहौर गया तो मैंने थोड़ा बहुत उनको 1-2 बार देखा, और उनका जो गीत है वो बहुत मशहूर है, घर-घर में अंजील सुनाएँगे, और सुना है कि वो बहुत अच्छे शायर थे और बहुत अच्छा, तो उसके उनके बारे में, और ख़ास तौर पे जब आपने उनकी शागिर्दी इख्तियार की तो क्या उनका तरीकाकार होता था सिखाने का, ये वो उसके हवाले से बात? जब मैं शुरू में उनके पास गया तो खैर वो तो मुझे धुतकार दिया करते थे। ओ भाई जा यार, मेरे को टाइम नहीं मिलता यार, मैं नहीं सिखा सकता कुछ। अच्छा, मैं फिर चला जाता था। फिर वो कहते थे, "ओ भाई कहाँ से आ जाते हो?" तो उनकी बड़ी बेटी लाहौर में ही होती है, तो छोटी बेटी भी साथ में थी। तो कभी मैं जाता था, "ओए पानी-शानी पियाओ तो जाओ भाई।" तो इस तरह करके वो मुझे, लेकिन जब मैंने मुसलसल जो है वो बाइबल में मिसाल है कि देखो वो बेइंसाफ काज़ी की मिसाल है, तंग आकर उसने इंसाफ कर दिया। तो एक दिन तंग आकर कहने लगे, "आ जा, बुखा की लिखना है।" अच्छा, मैंने वो 1-2 जो चीज़ें मैंने लिखी हुई थी सुनाई। उन्होंने मुझे इब्तिदाई तौर पर रदीफ और काफ़िया मैंने उन्हीं से समझा, और उन्होंने मुझे समझाया। और अभी इल्म अरूज के बारे में मुझे कोई पता नहीं था। लेकिन उनके रदीफ और काफ़िया बताने से जो उनकी जो मुझे टोन वो समझाते थे, उस टोन को समझकर मैंने मौजू शेर कहना शुरू कर दी। वो जिनको वो मौजू समझते थे वो ये मौजू है। इस तरह से
मेरी इस्लाह का अमल शुरू हुआ। उसके बाद वो लाहौर चले गए, मैं भी लाहौर चला गया और एफसी कॉलेज में दाखिल हो गया और लाहौर में फिर मेरी उनसे मुलाकात ना हुई, जो सीखा गुजरांवाला में सीखा। उसके बाद मैं उस दौरान शायरी करता रहा और यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में शायरी के हवाले से मैं बड़ा मकबूल रहा। कराची शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर फिर रोशन अली साहब के पाँव पकड़े। इस तरह से इनके ये भी बड़े सख्त मिजाज थे। तो जब वो मुझे सिखाते थे केआर झा साहब, तो बड़ी सख्ती के साथ मुझे बातें कर, तुम्हें पता नहीं चल, तुमको पता नहीं चलता है और मैंने तुमको कैसे बताया है, ये तुम कैसे कर रहे हो। पंजाबी लहजे में उर्दू बोलते थे। मैं फिर डांट मार खा लेता था, लेकिन आम हालात में जब मैं उनके घर जाता था तो मुझे बड़ी शफ़क़त से पेश आते थे, बल्कि अक्सर बहनों से कहते थे कि ये शागिर्द नहीं है, अपना भाई समझा करो, छोटा। ठीक? मैं भी फिर भाइयों की तरह ही आता-जाता रहता था। तो मैं उन्हें परेशान बहुत कम करता था, जिससे वो बड़े खुश रहते थे कि मैं हर वक़्त अपनी शायरी जेब में नहीं डाले रखता था कि जब गया शायरी पकड़ के मेरे सामने रख दी। मैं उनका मिज़ाज देखता था। मेहमान घर में आए हैं तो मैं उनको तंग नहीं करता था, पर इस बात से वो बड़े खुश रहते, मुझसे बड़े मुतमईन थे वो कि ये नहीं, बच्चा ठीक है। और जब कराची में आया तो फिर मैंने रोशनी अफज़ल साहब से बाकायदा उर्स की जो थी थोड़ी शुद्धबुद्ध वो भी हासिल की और उन्होंने हमें पूरा उर्दू बाज़ार भगा दिया। ओए, तुमने मीर को पढ़ा है? नहीं पढ़ा। पढ़ा है जी, थोड़ा पढ़ा है। जाओ पढ़ कर आओ। और गालिब को पढ़ा है? जाओ पढ़ कर आओ। और तुमने खुसरू को पढ़ा है? जाओ उसकी उनकी पहेलियाँ और क्या मुकर्रियाँ पढ़ के आओ। अब तुमने फलाँ को पढ़ा है, आतिश को पढ़ा है, फलाँ को पढ़ा है, दाग को पढ़ा है, सौदा को पढ़ा है, मीरदर्द को पढ़ा है। हम वो दीवान बाज़ारों में ढूँढते रहते थे, हमारी जूतियाँ टूट जाती। तब जाकर हमें शायरी का इकरार। 2 साल के बाद उन्होंने मेरी पहली, यानी 83 में मैं शिफ्ट हो गया था, लेकिन उससे पहले मैं 81 में मैं कराची गया था, तो जब ये मैं मुशायरे की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे नकीब का लक़ब दिया था। तो उन्होंने डेढ़ 2 साल तक मेरी कोई गज़ल नहीं देखी थी। एक शेर तक नहीं देखा। 2 साल के बाद कहने लगे लाओ क्या दिन लिखा है, दिखाओ। फिर उन्होंने पहली गज़ल की मेरी इस्लाह की। अगर आप कहें तो मैं चंद इशार। जी, जी। नकीब साहब यही आपसे गुज़ारिश करना चाहेंगे कि अभी वो झलक जो है वो, जो शेरी रियाज़त जिसको हम कहते हैं और जो आपके उस्ताद ने भी आपको बहुत मेहनत की और आपने खुद बहुत मेहनत की। मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी शायर या जो अदीब है, वो अगर खुद मेहनत ना करे, कोई शेरी रियाज़त ना करे तो वो फिर वो रंग नहीं आ सकता। तो अभी हम वो रंग देखना चाहते हैं आपकी शायरी का, जो मैं बात कर रहा था कि वो पहली गज़ल की उन्होंने मेरी इस्लाह की और वो कहने लगे कि उसमें से इस्लाह का वो काम ही ना, वो के ये वगैरह का कोई थोड़ा बहुत मसला था, वो उन्होंने निकाल दिया। ये खुश्क अशजार उड़ते पत्ते, ये खुश्क अशजार उड़ते पत्ते, ये मौसमों की शिकस्त के हैं। ये खुश्क अशजार उड़ते पत्ते, ये मौसम की शिकस्त के हैं। हरी में जाके तवाफ सारे ज़ियारतों की शिकस्त के हैं। हरी में जाके तवाफ सारे अरे ज़ियारतों की शिकस्त के हैं। वाह! मैं थक के बैठा तो याद आया कि कोई राह में बिछड़ गया है। मैं थक के बैठा तो याद आया कि कोई राह में बिछड़ गया है। मिटे-मिटे से निशाने राह रफ़ाक़तों की शिकस्त के हैं। वाह! मिटे-मिटे से निशाने राह रफ़ाक़तों की शिकस्त के हैं। ये जलती पलकें, उदास चेहरे, सुलग तलब और ख़ामोश आँखें। ये जलती पलकें, उदास चेहरे, सुलग तलब और ख़ामोश आँखें। वाह! ये सारी बातें, ये सारे मंज़र मोहब्बतों की शिकस्त के हैं। तो ये वो मेरी पहली गज़ल थी। शेर तो 7-8 हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ एक सारंग, इतना ही जी, जी। काफ़ी है ताकि आप सवाल जी। कर सकें। अच्छा देखिएगा कि मैं ये कह रहा था कि चूँकि मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, कॉलम नगार भी हूँ, तो मैं एक तो आपके कॉलम या शायरी में बड़ी जारियत, ये आगे भी क्वेश्चन तो फ़ादर मानी कर चुके हैं, लेकिन मैं जब आपके उनमें जारियत भी देखता हूँ, जारहाना मतलब आप लिखते हैं, जहाँ पे बड़े आपकी शायरी में जो रंग हैं। फिर एक और बात, जहाँ भी कोई एहतजाज होता है मिनार्टी के साथ ज़्यादती का, तो आपको पेश-पेश पाते हैं, फिर आप उस पे तबसरा भी करते हैं। तो इसका इसका ज़रा थोड़ा-सी वज़ाहत करें कि ये जारहियत जो आपके जारहाना आप जो लिखते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह भी तो होती है, कई दफ़ा जो पर्सनल ऐसे मामलात होते हैं जो आपको पेश आते हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं तो हम भी उसी तरह तुर्श लहज़ा हमारा आ गया है। जी, आरिफ साहब। वो मेरा एक शेर है कि मैं खुद भी सख्त तबीयत हूँ, होश में रहना।
मैं खुद भी सख्त तबीयत हूँ, होश में रहना, हम्म, मुझसे फ़िरौन के लहजे में बात ना करना। वाह वाह, वाह वाह, क्या बात। बहुत तो जबरदस्त। हम्म, असल में उसकी वजह ये है कि मैंने इब्तिदा में ही, यानी बचपन से ही बहुत सारे खुद भी महरूमियों का सामना किया, लेकिन आसपास का जो मुआशरा था उसमें पिनपती हुई महरूमी और तबकाती तकसीम ने मेरे ज़हन पर बड़ा असर डाला। इसके साथ साथ जब मैं अक्सर हम बाहर निकलते थे, लड़के वाले होते थे, नहरों पर जाना, तो रास्ते में लोगों का भट्टों पर और दूसरे महलों में जो मोहल्ले होते थे, उनमें लोगों की सूरत हाल का जब जायजा लेता तो उस वक्त शायद मुझे मेरे ज़हन पर असर हो रहा था, मैं उसको समझ नहीं रहा था। तो उसने आहिस्ता-आहिस्ता मेरे अंदर जगह बनाई और इस तरह से दूसरों के खिलाफ, इस्तिसाली तबके के खिलाफ, वो लोग जो दूसरा खाक दबाते हैं उनके खिलाफ लहजा तुर्श हो गया और वही तलखी आज भी मेरे अंदर है। रह गया कि मतलब एहतजाज में शामिल होने की बात, तो मैं इस मुआशरे का हिस्सा हूँ और मुआशरे का हिस्सा होने के नाते मुझे हर उस जगह पर जाना चाहिए जहां पर मेरा इस्तेसाल हो रहा है। मेरा इस्तेसाल से मुराद कि जहां पर मेरी कौम का इस्तेसाल हो रहा है, वो मेरा हो रहा है। अगर किसी की बेटी का मसला है, तो वो किसी और की बेटी का मसला नहीं है। मुझे अपनी बेटी का मसला समझकर बात जाना है, मुझे अपनी बेटी को नजर में रखकर जाना है। तो इस तरह से कोई भी, इवन कि हमने शनाख्ती कार्ड के मसला पर हमने यहाँ पे हुकूमत को नाच नचा दिया था। मैं और जूलियस फहीम थे, बीएम असद साहब के साहबजादे। तो पुलिस ने हमारा घेरा तंग किया हुआ था, होली फैमिली पे हमें होली ट्रिनिटी पे रोक लिया। हम दो मुबाद शख्स थे, नौजवान थे, उनका घेरा तोड़कर निकले और आखिरकार हम गवर्नर हाउस वजीर हाउस गवर्नर हाउस पहुंचने में कामयाब हो गए और जहां तक पुलिस हमें जाने नहीं दे पा रही थी। तो ये शुरू इब्तदाई से एक जो जोश था कि अपने कौम के लिए या अपनी कौम के साथ खड़े होना है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ कौम के साथ खड़े होने का या कौमी दर्द रखने का रुझान इंतहाई कमतर हो गया है। हमने बेशक बड़ी हमने बैन अवी सतह तक अपनी आवाज पहुंचा दी आरजू राजा के केस में, लेकिन हमें अफसोस है कि एहतजाज में बहुत कम लोग आते थे। अगर जितनी कराची में आबादी है मसीहों, ये शारा फैसल और एम ए जनारो दोनों तरफ से बंद हो सकता था, लेकिन बहुत कम लोग आए। लेकिन तो भी हमने अपनी आवाज जो है ऐवानों तक पहुंचाने में का किरदार अदा किया और हम कामयाब। मैं एक और पूछना चाहूंगा फादर जी, आपकी जी इजाजत जी, से। प्लीज तो प्लीज। बीइंग एक अदीब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो मजहबी बुनियाद परस्ती जो अरूज पे जा रही है, उसकी वजह जो ये वाकयात हैं, ये हम बड़ी उम्र वाले जो हैं इसको महसूस करते हैं कि ये एक बुनियाद परस्ती को फ़रोग दिया जा रहा है। इस तरह के ख़ास तौर ये जो मामलात हैं, जबरी तब्दीली मज़हब, और ये जो मौजूदा नस्ल, छोटी नस्ल है या जवान नस्ल है, ये बिल्कुल महसूस इनके लिए ऐसे ही है कि जैसे कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। वो बुनियाद परस्त नहीं है या उसको कहना कि वो बड़ा शिद्दत पसंद है या वो नहीं मानती, इसकी कोई वजह आपको दिखाई देती है या हम ऐसे ही महसूस करते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान में हम इंतहा दर्जे के हरामखोर हैं। मिलावट पाकिस्तान में शायद दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। दवाइयाँ यहाँ पर जाली बिकती हैं, जहर यहाँ पर फ्री में मिल जाता है, हर चीज में हम 2 नंबर लोग हैं। लेकिन जब वहां पर आ जाती है मजहब की बात या इस्लाम की बात, तो फिर हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं। हर शख्स, वो शख्स जो दूध में रोजाना पानी डालता है, भैंस को 2 दफा टीका लगाकर दूध लेता है और पानी डाल-डाल कर बेचता है, पाउडर मिलाकर बेचता है, जहर मिलाकर बेचता है, वो सबसे अगली मेरे सब पे खड़ा होगा इस्लाम जिंदाबाद। मैं कट मरने को तैयार हूँ उसके लिए। ये एक इस्लामी बुनियाद परस्ती जो है, किसी भी मज़हब में बुनियाद परस्ती हमेशा ज़हर कातिल का काम करती है। क्योंकि बुनियाद परस्ती जो है वो इंसानियत की नफ़ी करती है। जब इंसानियत फना होती है, तो बुनियाद परस्ती शुरू होती है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि सबसे पहले इंसान बना था, मज़हब नहीं। मज़हब तो बाद की तख्लीकात है, जिसने योद्धा बना दिया। तो हम इंसानियत के दायरे में रहकर अपने मज़हब पर कायम रहें, तो मेरा ख्याल है कि जो कुछ यहाँ पर होता है वो कभी हो ही ना। और दूसरी रह गई आपकी आपकी अगली बात कि हमारी बेटियां, ये बेटियां ही क्यों, नहीं, बेटियां ही क्यों एक मुसलमान हो। एक बात आरिफ साहब, वो जवान नस्ल की भी बात कर रहा हूँ कि जब हम जवान नस्ल को कहते हैं ना कि ये बुनियाद परस्ती का अरूज है या बुनियाद परस्ती, मजहबी बुनियाद परस्ती से इसको फरोग मिलता है, तो उनके नजदीक ये कोई माने नहीं रखते। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो जी, मौजूदा आप नस्ल है। ये बात आपने आपने तो अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया। उसमें तो कोई दूसरी बात करने की जरूरत ही नहीं है।
कि हमारी नौजवान नस्ल भी जो है हम्म। वो इस मामले को समझने के बावजूद जब नहीं, मौका पड़ता है वो बुनियाद परस्त हो जाती है। मैं फादर जी को भी बता रहा था कि मैंने जो एक इंटरनेशनल सतह पे जो अपनी अपनी कम्युनिटी जनरेशन जो क्रिश्चियन जनरेशन जो यंगेस्ट जनरेशन है पूरे वर्ल्ड लेवल पे जब उनके साथ राब्ता किया है तो वो कहते हैं कि आप सिर्फ ऐसे ही बनाते हो, कहीं पे बुनियाद परस्ती नजर नहीं आती, जी, कहीं एक मिनट, मजहबी इंतहा पसंदी नहीं नजर आ रही। ये मैं मेरा कहता हूँ। ऐसा नहीं है। उनको बोले कि जो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो जहाँ पर वो रह रहे हैं, हो हम्म, सकता है वहां पर बुनियाद परस्ती ना हो, लेकिन अभी आप बुनियाद परस्ती की एक छोटी सी मिसाल और ले लें। ये हम्म, फ्रांस में क्या हुआ है? फ्रांस में जो कुछ हुआ वो बुनियाद परस्ती की वजह से हुआ, और जो कुछ बनाया वो नहीं होना चाहिए था वो। क्यों बनाया आप लोगों ने कार्टून वगैरह? कि हम उसकी जो है उसकी मजम्मत करते हैं। और उसी में बुनियाद परस्ती का शाखसा ने क्या आया कि पूरे मुसलमान, हर मुसलमान जो था वो घर से बाहर निकल आया, और वहां पर कितना नुकसान हुआ है। क्या ये बुनियाद, इसको बुनियाद परस्ती नहीं कहेंगे? इस्लाम पाकिस्तान में अब एक लड़की का मसला हुआ है, जहां हम सरापा एहतजाज बने हैं, वो अपनी बुनियाद परस्ती की वजह से वो भी उनको सेव कर रहे हैं। नहीं जी नहीं, वो ठीक हो गया जो हो गया। वो कानून को और इज्जत को, वकार को नहीं देख रहे, वो अपनी बुनियाद परस्ती को कायम रखने के लिए उस लड़की का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे खिलाफ। चलें बात को जारी रखते हैं। नकीब साहब आपका कलाम सुनते हैं अभी। नाज़रीन जो हमें बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पे फ़ॉलो कर रहे हैं वो आपको सुनना चाहेंगे। आपके कलाम को भी बातें भी जारी रहेंगी और आप अपना कोई कलाम जो है अभी पेश कीजिए। जी। फुरकतों और कुर्बतों के दरमियां मारे गए, फुरकतों और कुर्बतों के दरमियां मारे गए, हम भी कैसे फासलों के दरमियां मारे गए, वाह! वाह, वाह! हम भी बहुत कैसे फासलों के दरमियां मारे गए, हम्म, इस गली से उस गली तक कट गई उम्रे रब, वाह! इस गली से उस गली उस तक गली तक। कट गई उम्रे रवां, उम्र भर हम हिजरतों के दरमियां, वाह! वाह, वाह, वाह! उम्र भर बहुत हम हिजरतों के दरमियां मारे गए। दरमियान। सच सुनना और कहना, सच सुनना और कहना मुश्किल होता है, सच सुनना और कहना मुश्किल होता है, दर्द है आखिर सहना मुश्किल होता है, मुश्किल, नाइस, दर्द है आखिर सहना मुश्किल होता है, कोसारों से राग अलापती नदियों का, वाह! कोसारों से राग अलापती नदियों का खामोशी से बहना मुश्किल होता हम्म, वाह! है, कोसारों से राग अलापती नदियों का हम्म, खामोशी से बहना मुश्किल होता है, अपने कद से बढ़ के कुछ मिल जाए तो, अपने कद से बढ़ के कुछ मिल जाए तो अपनी हद में रहना मुश्किल होता है, चलो, वाह, वाह! बहुत अपने कद से बढ़ के कुछ मिल जाए तो अपनी हद में रहना मुश्किल होता मुश्किल, है। जब अभी ये बात कर रहे थे तो कि ये मज़ाहमत हम करते हैं, बाहर निकलते हैं तो हमारा मसला ये हो जाता है, तो मेरा एक शेर था कि बस अंजाम ना पूछो सूरज छूने का, बस अंजाम ना पूछो सूरज छूने का, मोम की सीढ़ी लेकर घर से निकला था। वाह! तो इस तरह के बहुत सारे, अभी अगर मज़ामती हवाले से पे बात करते हैं, तो जहाँ रियासती मज़ामती शायरी की गई है, वहाँ कलीसियाई मज़ामती शायरी को भी बुनियाद बनाया है। जी, अगर जी। नकीब साहब इसके हवाले से सवाल भी है मेरा कि आपने देखा होगा क्योंकि मैंने देखा कि आप भी गीत लिखते हैं लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो गीत लिखना शुरू कर दिए हैं। उसमें अल्लाहियात जो है वो नहीं कोई भी और बहुत सारे पास्टर जो हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों है कि जो इल्म इलाहियात से वाकिफ़ नहीं वो गीतों को लिखना शुरू कर देते हैं? जी। मानी भाई, दरअसल हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग दाखिल हुए जो सिर्फ गॉस्पेल सिंगर थे, जो अपने आप को वो गॉस्पेल सिंगर कहते हैं, लेकिन उन्होंने शायरी भी खुद करना शुरू कर दी, और फिर ये हुआ कि शायरी भी ओजान और बहर से खारिज, काफिया मिला मिला नहीं मिला ना सही, चलने दो। अब मैं नाम लूंगा तो लोग कोई नाराज ना हो जाए, बहुत बड़ा नाम है गॉस्पेल सिंगिंग का। उन्होंने जहां हमें ये बताया कि हमदो सना ऐसे की जाती है, उन्होंने हमें ये भी बताया कि शायरी का सत्यानाश कैसे किया जा सकता है। तो उनकी देखा देखी उन्होंने एक ऐसी नस्ल पैदा की कि हर बंदा शायरी करने चल पड़ा, हर बंदा जो है
वो रात को सोता है, सुबह उसको खुदा पता नहीं क्या दे देता है, उठकर शायरी करता है और 4 पैसे हम रिकॉर्ड करवा देता है। और तालीम से जो है इल्म इलाहियात से अगर आपको ताल्लुक है, तो जो डॉक्ट्रिन है बाइबल की, बाइबल की जो तालीम है, उसको वो कतई उससे वाकिफ नहीं, कतई वाकिफ नहीं। और वो उनको कभी को हवाला अगर पूछ लिया जाए तो उनको हवाला जात में पता ही नहीं है कि ये आज भी बाइबल में मौजूद है। आप सारी बाइबल पढ़ लें, कुछ मखसूस हवाले जो है जो आप गीतों में इस्तेमाल करते हैं वो याद रह जाते हैं। ऐसा तालीम, आप अगर आपको तालीम का पता है कि हमारी तालीम क्या है, अब ये तालीम कहाँ की है कि असली यसू के दीवाने हैं, तो तुम दीवाने का मतलब समझते हो? दीवाना होता कौन है? अभी पीछे तुमने गीत आ रही असली यसू का गुलाम, वो तुम्हें आजाद करने आ रहा, तुम गुलाम बन रहे हो। वो तो कहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे, तो जहां आका होगा वह गुलाम कैसे होगा? हम देखो गुलाम नहीं है। मैं एक बात करूंगा, वो जैसे है ना, मैं नच नच के असी अज नच नच के यसू नु मना लांगे। आ देखो, हाँ, ये भी है। और फादर साहब मेरी बात से शायद मुतफिक हों या ना हो, लेकिन मैं करना चाहूंगा। गीत है कि जी मरियम जो है वो लाश यसू की झोली में डाल के अपनी झोली में उसके बाल संवार रही है। ये वो वो खुदा के बंदो, बाइबल को पढ़ो, बाइबल को समझो। मरियम ने तो चौथा कलमा नहीं सुना और लिखा है कि वो शागिर्द उसी घड़ी उसे अपने घर ले गया। एट द मोमेंट ही हैज टेकन अवे, वो तो उसी घड़ी उसे अपने घर ले गया। मरियम ने चौथा कलमा नहीं सुना। अगर मरियम वहां पर मौजूद होती तो यहूदी दस्तूर था, मेरे सुनने वाले जो तारीख से वाकफ समझ कि यहूदी जो रूमी जो होते वो लाश वारसीन को देते थे। तो अगर मरियम मौजूद तो लाश की बारिश होती। यूसुफ अरमतिया वाले को ये कहने की जरूरत ही नहीं थी कि लाश मुझे देते, मैं इसका वारस बनता हूँ। मरियम तो वो मौजूद ही नहीं थी, सवाल की तो सवाल नहीं थी। हम बाइबल की डॉक्ट्रिन को नहीं समझते। जो लोग हमारे जेहन में आता है, तखय्युल उठता है, सुबह रात को खुदा हमें देता है, सुबह उठकर हम लिखते हैं। यानी खुदा हमें पढ़ने की तौफीक नहीं देता, शायरी करने की तौफीक देता, और वो भी उल्टी सीधी डिंगी पुडिंगी, ना बहर पता, ना बदन पता, ना कुछ पता। ये खुदा ने मुझे दे दिए। एक बार लड़का आया मेरे पास, थोड़ी सी एग्जाम्पल 2 मिनट की, बुलंदा हाथ में पकड़ा हुआ, जी मुझे फलां बंदे ने आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा जी ये मेरे दोस्त है नकीब साहब, तुम उनके पास ले जाओ, तो उनसे जाके समझ लो कि क्या शायरी किया तुम। मैंने बुलंदा देखा, मैंने कहा बेटा कोई उस्ताद वगैरह है तुम्हारे शायर? नहीं जी मेरा तो खुदा उस्ताद है, वो मुझे देता है, मैं लिखता हूँ। अच्छा, मैंने बुलंदा वैसे लिपेटा। मैंने कहा बेटा तू बाइबल पढ़ता है, खुदा पर ईमान रखता है? कहता हाँ जी। मैंने कहा बाइबल किसका कलाम है? कहता जी खुदा का। मैं तो तूने जो लिखा है तुझे खुदा देता है, तो मैं कलाम को कैसे बदल दूं? ये तो टेढ़ा मेरा तूने लिखा है, तुझे खुदा ने लिखवाया है। तो जब मैं बाइबल को नहीं बदल सकता, तू कहता मुझे खुदा देता है, ये तो खुदा का कलाम हो गया, मैं तो इसे नहीं बदल सकता। तू खुदा के पास चला जा, वहां से जाके ठीक करवा ले। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा नकीब साहब, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जबरदस्त बातें हैं जो आपसे गुफ्तगू हो रही है और बड़ा मजा आ रहा है ये गुफ्तगू सुन के, क्योंकि ये बड़ा एक पैगाम भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको कारोबार बना लिया। अभी आप देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं, ये एक बाकायदा एक कारोबार बन चुका है। और जिस तरह मसीही शायरी जो है हो रही है, तो इस पे बहुत अफसोस है, जैसे आपने भी जिक्र किया। जी, अब बैरून मुल्क बैठे हुए वो अजीबो-गरीब शायर, जिनका किबले दूसरा नहीं है, जो उनका जी चाहता है वो लिखते हैं, यहाँ पर उनको पैसे भेजते हैं, म्यूजिक बनता है, शायरी वो गा देते हैं, जैसे नहीं गाते। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, 5 अमेरिका में बैठे हुए हैं या आपके उधर यूके में भी। तो यानी अलग का नहीं पता शायरी क्या होती है। और वो एक बार तो अमेरिका से या पाकिस्तान में वो आए थे, तो मुझे इमानुल मुमताज साहब को शायद आप जानते हो, उन्होंने कहा यार बंदे की शायरी सीधी करनी है। अच्छा, मैंने शायरी को सीधा किया, उन्होंने कहा आपने तो मेरा ख्याल ही बिगाड़ दिया। जैसी है वैसी उन्होंने वही टेढ़ी अरछी तिरछी शायरी लेकर वापस चले गए। तो ये हाल है। एक और भी बैठे हो अमेरिका में, पैसे खर्च करते हैं, पैसे इनको भेज देते हैं मेरी शायरी का। पिछले दिनों मुझे सियालकोट से एक फोन आया, और ये फलाने बंदे तो शायरी है, जरा नकीब साहब इनू थोड़ा सीधा पतरा तो कर दो। मैंने कहा मेरे को सीधी पतरी शायरी नहीं करो, शायर सीधा पतरा करो। तो आप पैसे लेने तो मेरे को सीधी पतरी करवा के तो ना गाओ, उन को करके दे। तो ये हाल है हमारा। तो इस तरह का, और पाकिस्तान में ये रुझान बढ़ गया है। अपनी थोड़े बहुत पैसे जमा किए कि मैं शायरी भी आपकी की थी और गौनाओं में आपकी है, तो सुनना में आपकी है, बाद में यही होता है। अच्छा नकीब साहब, ये बड़ी एक कठिन हकीकत है और कड़वी भी है, क्योंकि हम इस पे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसका हल क्या होगा? मतलब कि इस तरह तो जो मसीही गीत नगारी है वो जख्मी हो रही है। हमारे पास
बड़े-बड़े आला किस्म के गीत गा रहे हैं, जिनमें हम देखते हैं जी हाँ, फिलिक्स कासर अमृतसरी का नाम बहुत है, हमीद हैनी साहब ने गीत लिखे जी हैं, जी, आपने केआर गीत जिया साहब लिखे थे, हैं, फिर रसाल केआर साहब जिया, थे। जी यूसुफ नैयर साहब और बड़े अच्छे गीत। तो ये अगर ये सिलसिला निकल चल पड़ा है तो ये कैसे इसको रोका जाएगा? ये गीत नगारी तो मसीही गीत नगारी तो बहुत ज़्यादा ज़वाल पज़ीर हो जाएगी इस तरह। ये जी एक वबा फैल गई है, इस वबा को रोकना बहुत मुश्किल है। हम किस-किस का मुहासबा करेंगे, किस-किस को पकड़ेंगे, जिस स्टूडियो में जाके गा लेगा, हमें क्या पता है? अब वो गीत झूम-झूम के गा रहे हैं। अब एक मैं शायर का नाम नहीं लेता, मैं आपको गीत दोहराता हूँ। गीत क्या है? यसू की बरात नाल जाना है। बंदा उस बंदे से पूछे कि यार मैं क्या कहूँ कि तूने बाइबल को पढ़ा है? कि हमने यसू की बरात के साथ जाना नहीं जाता, हम तो बतौर कलीसिया जहाँ पर मौजूद है, बतौर जुमला मौजूद है, फरिश्तों की बरात लेकर हमें लेने आएगा। एक तो ये, आगे उसके गीत का मिसरा आता है कि असा उते नेकियां दा न्योंदरा भी पाना है। खुदा बंदा उससे पूछे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर तू नेकी करता है, अय्यूब की किताब में, अगर तू नेकी करता है तो उसका क्या संवारता है? अगर तू बदी करता है तो उसका क्या बिगाड़ता है? वो कहता मैं तुम्हारी नेकियां मेरे नजदीक गंदी झिझियों की माने अरे तुम क्या कह रहे हो कि मैं तो नेकी नोंदरे पड़ा तेरी माता बली में ये तालीम उसको बाइबल की तालीम का ही पता नहीं क्या करें ऐसे शुरा बिल्कुल। हजरात नकीब साहब अभी हम चाहेंगे कि आप मज़ामती शायरी सुनाइए। जी, जी। का। अब अहले कलीसा भी वफा बेच रहे हैं। अब अहले कलीसा भी वफा बेच रहे हैं। कहने को फरिश्ते हैं खुदा बेच रहे हैं। खुदा बेच रहे हैं। वाह! वाह! अब अहले कलीसा भी वफा बेच रहे हैं। कहने को फरिश्ते हैं खुदा बेच रहे हैं। वाह! ऐ सूलिये यस्सु मैं तुझे कैसे बताऊं? ऐ सूलिये यस्सु मैं तुझे कैसे बताऊं? जो फूटती है तुझसे जया बेच रहे हैं। जो फूटती है तुझसे जया बेच रहे हैं। दो वक्त की रोटी को दो वक्त की रोटी को तरस जाए जहां दिल। दो वक्त की रोटी को तरस जाए जहां दिल। उस शहर में कुछ लोग दुआ बेच रहे हैं। उस शहर में कुछ लोग दुआ बेच रहे हैं। जिस बस्ती में जलते हैं दिए खून के हर शब्द। जिस बस्ती में जलते हैं दिए खून के हर शब्द उस बस्ती में ये लोग हवा बेच रहे हैं। वाह! वाह, वाह, वाह! क्या बात उस है। बस्ती में ये लोग हवा बेच रहे हैं। ठहरो ठहरो मैं जरा गिरजे की कुछ खाक उठा लूं। ठहरो मैं जरा गिरजे की कुछ खाक उठा लूं। कल मेरे रहनुमा ये जगह बेच बेच रहे रहे हैं। हैं। वाह! वाह, वाह, वाह! कहने को फरिश्ते हैं खुदा बेच रहे हैं। ज़बरदस्त, जी ज़बरदस्त नकीब नकीब साहब जो आपकी गुफ्तगू और लहजे में जो हम देखते हैं कि एक अंदाज़ आपका बेबाक वो आपकी शायरी में भी नज़र आता है, ना सिर्फ़ आपकी गुफ्तगू में, बल्कि आपकी शायरी में और आपके मिज़ाज में ये बात है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है कि जो आप सोचते हैं वो आपकी तहरीर में भी है। अभी मैं कल ही एक मज़मून पढ़ रहा था बल्कि इंटरव्यू था फ़राज़ का, अहमद फ़राज़ का। तो अहमद फ़राज़ ने अपने इंटरव्यू में लिखा है कि जो शायर है, चाहे उसकी मोहब्बत भी हो, नफ़रत भी हो, उसके जज़्बात जो हैं वो ढके-छुपे नहीं रहते, वो शायरी में नमूदार हो जाते हैं। जी जी तो ऐसे तो वो जो आपके एहसासात हैं, फीलिंग्स हैं, वो उसमें है और ये बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा नकीब साहब ये आपसे अभी सवाल करना चाहूँगा कि जो क़याम पाकिस्तान के बाद का जो मंज़रनामा है, शेरी मंज़रनामा, तो आप किस तरह उसको देखते हैं? क़याम पाकिस्तान के बाद जो ख़ास तौर पे मसीही शेरी मंज़रनामा है, हमने कहाँ तक तरक्की की है और कहाँ तक हम नहीं कर सके जो करना चाहिए था? असल में जब ये याद रखिए कि जब पाकिस्तान बना है तो जो शोरा हजरात हमारे यहाँ रह गए थे वो फारसी और अरबी से कम हवा का वाकिफ थे, इस्तिलाहात से वाकिफ थे, इस्तारात से वाकिफ थे और इशारा और किनाया से वाकिफ थे। उन्होंने इस तरह शायरी की। जोसेफ डी बर्ग वगैरह हमारे सामने मिसाल हैं। इसके अलावा अगर आप जोशवा फजलुद्दीन को देखें तो हमारे सामने मिसाल है। इसके अलावा दीगर कर्नल शाकर वगैरह भी हमारे सामने मिसाल आ जाते हैं। बहुत अच्छे शायर गिने जाते थे। लेकिन आहिस्ता 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 क्या हुआ कि ये अलमिया ये हुआ कि हमारी कौम मसीहत खास तौर पर मैं जब चूंकि मैं एक मसीह हूं तो मैं वहां बात करूंगा उनके दरमियान ये हुआ कि हमारा तालीम की तरफ रुझान कम होता चला गया। हम स्कूलों के मालिक थे, हम तालीम के मालिक थे, हम तालीम से दूर कर दिए गए आहिस्ता 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 आहिस्ता। और अब ये है कि हम जब इस्तालात में शायरी करते हैं ये लोग नहीं समझते। जो कहते हैं नकीब साहब एक ही लिखी है उनकी समझ में नहीं आती।
सादे लफ्ज़ को लिखो जी। अब सादे लफ्ज़ों में क्या लिखूँ? हौली टूरा जानता है जैसे सूरी दे, क्या लिखूँ? बस ये साहब जब मैं इस्तिलाहात और इस्तारे या कनाए या इशारे इस्तेमाल करता हूँ, उनकी समझ में खाक नहीं आता। अब और वो आहिस्ता-आहिस्ता दूरी तो उसने हमारी शायरी का सत्यानाश जो है, अब हर शख्स शायर बन रहा है और सादा अल्फाज जी सादा अल्फाज लिखो। तो सादा अल्फाज का क्या मतलब होता है आपका? कि इस्तिलाहत इस्तेमाल ना की जाए, इस्तारे इस्तेमाल ना किया जाए और उसका इस्तेमाल ना किया जाए, इशारे और किनाए का कोई ना लिया जाए, तशबीह किसको कहेंगे? ये शायरी के जो लवाज़िमात है, जब उन्हें मुकम्मल नहीं कर पाते, तो फिर हमें शायरी करने का भी हक हासिल नहीं है। मैं किसी जगह ये इस्तेमाल कर दूँ कि अब देखिए ना मैं एक मिसाल देता हूँ कि तक़सीम से पहले आला-ए सौतुल मुकब्बर सबको पता था कौन है। आप किसी से पूछें कि आला-ए सौतुल मुकब्बर किसे कहते हैं? लाउड स्पीकर का सबको पता है, लाउड स्पीकर है। लेकिन आला-ए सौतुल और मुकब्बर किसी को पता नहीं, जबकि पहले पता था। अब किसी को पता नहीं। तो हमारा इस तरफ जो रुझान है तालीम की तरफ और जो अक्सरियत थी, उनमें हमने अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेसर पैदा किए। हमारे यहाँ बहुत कम लोग प्रोफ़ेसर साबित हुए। एक यूसुफ नैयर या परवेज़ गुल जो है वो हम उनको लेकर ढूँढते तो भागते फिरे या प्रोफ़ेसर थे हमारे बहुत अच्छे गुलज़ार बप्पा चौधरी, बड़े कमाल। इससे अलावा भी कराची में भी अनाइटीन वगैरह। तो ये एक अलग स लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हुए। हमारी तालीम कम से कम होते-होते अब ख़त्म हो गई है। हमारा नौजवान मैट्रिक कर ले वो खुद को पढ़ा लिखा समझता है। दुनिया उसको जाहिल समझती है। जी नकीब साहब, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू आपसे और बड़ा मज़ा आ रहा है, आपकी बातें जो हैं। ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो एक तो पुराने हमारे उस्ताद शुरा हैं, जिनका हम कलाम पढ़ते हैं और एक जो अभी शायरी जो है जिसमें जदीद या जदीद शायरी जिसको हम कहते हैं, तो आप इसमें किस तरह देखते हैं? एक पुरानी शायरी थी शुरा की, हज़रात की, जिस उसका एक अपना मुकाम था, जो आज की जो जदीद शायरी है, उसको आप किस तरह देखते ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, शायरी जो भी होती है, वो वक़्त के साथ तब्दील होती है और वाक़यात और हादसात सब पर एक जैसे गुज़रते हैं। अगर मैं मिस्र की मिसाल दूँ आपको, तो आज से साढ़े 3-4 हज़ार साल पहले का शायर, वो कहता है कि अब मैं किसे यानी जब अनारकी वहाँ फैली मिस्र में, तो वो शायर क्या कहता है कि आज मैं किससे कहूँ कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है। मेरा दोस्त ही मेरी जूती उठा कर के ले जाता है। मैं भूखा हूँ, कोई मुझे खाना नहीं खिलाता। आज मैं किससे बात करूँ कि मैं फ़कीर हो गया हूँ। आज मैं किससे बात करूँ कि मेरे पास सर छुपाने की जगह नहीं है। आज मैं किससे बात करूँ कि मुझे खाने को रोटी। यानी जब इस तरह के वाक़ात तो वो हर जगह एक जैसे होते हैं। लेकिन जब माहौल ऐसा मिल जाता है तो हमारे यहाँ जो शायरी आई, उसने महबूब को अपने मद्देनज़र रखा। उसकी जुल्फ़ों पर बात की, गुलो बुलबुल की बात की, लबो रुख़सार की बात की, पलकों की बात की, गर्दन की बात की, जिस्मानी अज़ा को पुनः तो वो शायरी एक एक अरसे तक हमारा जो था वो एक मौज़ू रहा बाकायदा। लेकिन जब वक़्त के साथ-साथ हम आगे आते हैं, तो यह फिर शायरी जो है, उसकी जहतें तब्दील हुई। यानी कैनवस जो था वो वसी हो गया। उसमें सिर्फ गुल बुलबुल नहीं रही, बल्कि उसमें समाजी, मुआशरती, समाजी, इक्तिसादी सारे मसाइल का अहाता होने लगा। और आज गज़ल या नज़्म जो भी कही जा रही है, वो रोमानवियत से लेकर जदीदियत का जो रंग अख्तियार किए हुए है, उसमें गुल बुलबुल का मैं वो उनकी जुदाई-वुदाई ये वो लेकिन उसको नए अंदाज में पेश किया जाता है। कोई नई बात हम नहीं कर रहे, शायरी के अंदर। ये बातें पहले हो चुकी हैं, लेकिन असलूब हमारा क्या है? हम असलूब के तहत बात कर रहे हैं। लेकिन जदीद शायरी जो है, उसमें सियासी और समाजी इक़दार जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने इक़दार को लेकर, उसने शायरी को जदीद रंग दे दिया है। उसमें जिद्दत आ गई है और उसमें हमारे अंदर जो पिछे हुए तबकात थे, उनकी नुमाइंदगी भी उनमें होने लगी। इस तरह से वो जिद्दत आ गई और उसे हमने जदीद शायरी का नाम दे दिया। हैं? बहुत ज़बरदस्त, हाँ जी। लेकिन जदीद शायरी का मतलब ये कतई तौर पर ना समझिएगा मानी साहब को मैं नसरी नज़्म को कह रहा हूँ। नसरी नज़्म कोई बला नहीं है। जो नसर है वो नज़्म नहीं होती। जो मेरे जी, सुनने वाले हैं वो सारे सुन लें। नेक नसर वो आपने लिखा है उसको तोड़-मोड़ कर लिख लिया छोटा बड़ा-छोटा करके लाइनें बना के तो इसका मतलब क्या आपका नसर पारा है वो। वो आपने खूबसूरत नसर पारा तो लिख लिया। बहुत अच्छा नसर पारा लिख दिया आपने। लेकिन उसे नसरी नज़्म ना कहें कि नज़्म का मतलब भी तरतीब है। तो आप तरतीब से बाहर निकल गए हैं। यानी जो नज़्म और शायरी का जो हक है, जो असलूब है, आप उससे बाहर निकल गए हैं, औज़ान से बाहर निकल गए हैं।
तो लिहाजा अब वो नस्र रह गई है, नस्र को नस्री नज़म ना कहें, उसको नस्र ही रहने दें। खुदा के लिए अपने आप को बेवकूफ़ों में शामिल ना करें, नस्र को नस्र ही रहने दें, नज़म को नज़म ही रहने दें। नकीब साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आपका एक जो शेरी मजमूआ हरफ़े लामकां वो ज़ेर तबा है। तो क्या बात है कि वजह है कि इतनी मश्क और रियाज़त के बावजूद जो आपकी किताब शायद बहुत पहले आ जानी चाहिए थी और लोगों के इतने मजमूए आ जाते हैं, तो आपकी अभी तक ये किताब जो है नहीं आ सकी और इतना अरसा हो गया आपको शायरी करते हुए, इस मैदान में मेहनत करते हुए। पहली बात मैं आपसे ये कहूँ कि माली तौर पर कमज़ोर होने के सबब से मैं अपनी किताब ना लाता। जो भी पब्लिशर छापता है, वो कहता है, "जी, आप इतने पैसे साथ हमें दें, ये कर लें, वो कर लें।" और एक वक़्त फिर ऐसा भी आया कि जब मेरे दिमाग में ये बात आई कि शायरी आपको आपकी किताब उस वक़्त आनी चाहिए, जब आपको लोग शक्ल से नहीं, नाम से पहचान रहे हों। शक्ल से पहचानने वाले शायरों की किताबें फुटपाथ पे पड़ी होती हैं, क्योंकि उन्हें नाम से कोई नहीं जानता। जब आपको लोग नाम से जाने, शक्ल के अलावा, तो फिर आपको किताब लानी चाहिए। तो अभी लाहौर में शाह पास साजिद साहब हैं, वो इस किताब के लिए वो उनके पास ज़ेर तबा है। खुदा करे कि जल्द आ जाए शायद। तो अगली किताब जो है शायद खुदा का कोई बंदा ऐसा खड़ा हो, जो मुझे कहे मेरे को पैसे फाड़िए और किताब अपनी छाप लाई यार। नकीब साहब, आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे जो लोग शायरी के साथ मुंसलिक हैं, अदब के साथ मुंसलिक हैं, सहाफ़त के साथ मुंसलिक हैं? क्योंकि ये आपकी सारे जो ज़ाविये जो हैं वो आपकी ज़ात में मौजूद हैं। तो क्या आपका मैसेज इसका है? इसका वाहिद हल जो है ये है कि मेहनत तो हम करना नहीं चाहते, लेकिन सवाल वही आके कि मेहनत करें, मुताला करें। आपको कोई भी चीज़ मिल जाती है, मुताला करते हैं, किताब कभी कुछ लेकर नहीं जाती, देकर ही जाती है। आज अगर मेरे घर में लोग आते हैं, कहते हैं तेरे को 8-10 हज़ार किताबा नहीं, तो मैंने कहा मैं बनाया भी तो मैंने यही है ना, बनाया भी तो कुछ नहीं। मुताला अगर आपको करना है, तो फिर ही आप कुछ बनेंगे, मुताला अपना वसी कीजिए। आप अगर कॉलमनवीस बनना चाहते हैं, तो जी। आपका मुताला इतना होना चाहिए कि आप जिस फादर कुछ जग पर नेट लिखें, में प्रॉब्लम हो गया शायद। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, उसके तारीखी हकायक, उसके शवाहिद, उसके असबात, सारे आपके ज़हन में हों, ताकि आपको कुछ चैलेंज करे तो आप उसकी दलील दे सकें। आप शायरी कर रहे हैं तो इतनी अच्छी करें कि आपको लोग कहें कि यार बाकमाल है। सुनने वाले जो असातिज़ा हैं, वो सुनने वाले कहें फलाँ को भी सुनो भाई, बहुत अच्छा लिखता है। लेकिन हमें मुताला नहीं करना, हमें सीखने नहीं जाना, हमें कुछ भी खर्च नहीं करना। आजकल फ़ेसबुक पर कई जी मैंने वो लिखी हैं जी मेरी ग़ज़लें आप उसको ठीक कर देंगे। भाई मैं तेरे लिए बैठा हूँ फ़ारिग फ़ेसबुक पे। रहते कहाँ हैं? मैं जी आज़ाद कश्मीर में रहता हूँ। तो मैंने कहा भाई वहाँ से किसी से करवा ले यार मैं इतनी दूर मैं तुझे करके यार। ये अ हौसला तो अ, जी। नकीब साहब कहते हैं कि अच्छी शायरी के लिए 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उसमें मुताला, मुशाहदा और मशवरा। आप इससे इत्तेफ़ाक करते हैं? जी देखिए ना, मुताला किया और मुशाहिदा किया। मेरी नज़म थी जुर्म आ गई, जिस पर मुझे पंजाब का सकाफ़ती अवार्ड मिला, वो मुशाहिदे पर ही मबनी थी। वो अभी मेरे पास नहीं वरना मैं आपको सुनाता, वो मुशाहिदे पर ही मबनी थी। और मुशाहिदात जो हैं वो ये नहीं होते कि आप अपनी ज़ात का सिर्फ़ मुशाहिदा करें, अपनी ज़ात के हवाले से मुशाहिदा करें, जो कुछ आपको नज़र आ रहा है वो नहीं, आप लोगों का भी मुशाहिदा करते हैं, तासुरात का भी मुशाहिदा करते हैं, आप उनके तजर्बात का भी मुशाहिदा करते हैं, उन्हें अपने तजर्बात में शामिल करते हैं। शायरी जो है वो सिर्फ़ मेरे तजर्बात का निचोड़ नहीं है या मेरे मुशाहिदे का निचोड़ नहीं है। हम दूसरों की जब कहानियाँ सुनते हैं, उनकी बातें भी हमारी शायरी में ढल जाती हैं। तो उसके बाद जो है मशवरा, तो ज़ाहिर है मशवरा मैंने लिया, मशवरत मैंने की। अगर मशावरत ना करता, तो यकीनन मैं कभी भी आज आपके सामने यूँ ना बैठा होता कि आप मुझे कह रहे होते कि जी आप बहुत अच्छे शायर हैं। नकीब साहब, क्योंकि वक़्त जो है वो हमारे पास अभी नहीं है इतना, आपकी बातें, गुफ्तगू बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम चाहेंगे कि आप आखिर में अपना कोई कलाम सुनाएँ और फिर हम कंक्लूड करेंगे आज की गुफ्तगू। चंद इशार आपकी नज़र कीजिए देता हूँ, जो जो मुझे याद आए। कदम भी तेरा उठे तो उठे बराबर का, कि रास्ता तूने चुना है मेरे बराबर का। न बाँस बाँध के टाँगों से कद बढ़ाए अपना, न बाँस बाँध के टाँगों से कद बढ़ाए अपना, जो है बसात तोला कद मेरे बराबर का, जो है बसात तोला कद मेरे बराबर का। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाज़िश माने भाई। जी, जी। नकीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आखिर में अगर आप पैगाम देना चाहें हमारे चैनल के हवाले से, उसमें सैमसन साहब है, मैं हमारी पूरी टीम है और लोगों को जी। जी, जी, मैं ये इस बात को समझ रहा हूँ कि न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क ना सिर्फ ये कि समाजी, सियासी और बल्कि दीगर जो ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं,
उन पर प्रोग्राम कर रहा है, बल्कि अदब को फ़रोग़ देने में भी उसका किरदार बड़ा अहम है और बड़ी-बड़ी शख्सियत मेरे अलावा वज़ीर कैसर और दूसरे और भी बहुत सारे आते रहे हैं, मैं छोटा-सा आदमी हूँ, यहाँ पर आई हैं और अदब के फ़रोग़ में आपने जो हिस्सा डाला है, वो जब तक हम ज़िंदा हैं या आप बाद में आने वाले ज़िंदा हैं, वो आपकी इस कोशिश को सराहते रहेंगे और मेरी जानिब से भी आपको सलाम। नाज़रीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे साथ थे जनाब आरिफ परवेज़ नकीब साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, उनका आपने कलाम सुना और हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमें वक़्त दिया, हमारे चैनल को वक़्त दिया और मैं सैमसन जावेद साहब की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से जो हमारी पूरी टीम है, हम जनाब आरिफ परवेज़ नकीब साहब के मशकूर हैं, उनकी बातों के, गुफ्तगू के और वक़्त के। और आप हमारा चैनल जो है उसको भी ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो वीडियोज़ जो हैं वो आती रहें। और अभी हम बढ़ते हैं जनाब सैमसन जावेद साहब के साथ। जी सैमसन साहब। जी, बहुत शुक्रिया। नकीब साहब इस वक़्त एक ख़ास मीटिंग में भी आए बहुत हुए शुक्रिया। थे, तो तब भी उन्होंने हमें वक़्त दिया। बातें तो बहुत थी ऐसी, एज़ ए अदीब, एज़ ए सहाफ़ी हम इनसे पूछ सकते थे कि नया जो एक सिलसिला है वो क्या है, लेकिन चूँकि वक़्त भी कम है और आज हर कोई इस लेटेस्ट से पल-पल से जो है वाकिफ़ है। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी एक बहुत अच्छा मैसेज जो आया नकीब साहब के कि हमें जो है मुतालिया करना इंतहाई ज़रूरी है। मुतालिया करें तब जाके शायर एक अच्छा शायर बनता है और जो एक खुश असलूबी या एक आसान लफ्ज़ों में ज़्यादा बयान की जा सकती है, ख़यालात को भी और तजर्बात साथ-साथ शायर जैसे मैं कह रहा था कि परिंदा एक तिनके जो है वो ढूँढ-ढूँढ के एक घोंसला बनाता है, शायर भी एक तख़य्युल और उसको बड़ी मुश्किल से जोड़ता है और उसको बनाता है। बहुत और शुक्रिया, बहुत हर शुक्रिया। कोई अगर शायर ही बन जाता है और ये मेहनत नहीं करता तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इजाज़त लेते हैं हम आपसे भी और इस तरह मैं फ़ादर जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि गो के वो हमारे साथी हैं, हम सब एक साथी, एक जहादी हैं, जो हर किस्म के प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। तो फ़ादर जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ राहत अफ़ज़ा थी और फिर शफ़ीक उल ज़मान तो हमें कंटिन्यूअली सुनते हैं, बड़ी बैक फ़ीड देते हैं, आपका भी शुक्रिया अदा किया हुआ है उन्होंने। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो बैक फ़ीड देते हैं। इस तरह हमारे पास जावेद डैनियल जो खुद बड़े एक शायर हैं, उन भी हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथ हैं, हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और इजाज़त चाहते हैं। आप तमाम अपनी केयर करें और अपने घर-बार की, अपनी कम्युनिटी की खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया आपका।